कुलदीप सर। डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा विषय है फॉर्मेशन ऑफ फिस्टुला इन ह्यूमन बॉडी ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ एनल ग्लैंड्स। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि 70 से 80% ह्यूमन बॉडी में जो फिस्टुला बनता है उसका कारण होता है एनल ग्लैंड्स का इन्फेक्शन। तो आज का हमारा यही विषय है कि एनल ग्लैंड्स क्या होती हैं, कैसे ये इन्फेक्ट होती हैं, इनका क्या फंक्शन है और उसकी वजह से फिस्टुला का ट्रैक कैसे हमारी बॉडी में बनता है। वैसे तो फिस्टुला के और भी बहुत सारे कारण होते हैं बनने में हमारे बॉडी में, जैसा कि ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, क्रोन्स डिजीज होती है, या ट्रॉमा की वजह से हो सकती है, या जो इश्यूएनल या इश्यो रेक्टल फोसा में स्पेसेस होते हैं या पेरियनल रीजन में जो स्पेस होते हैं उनके इन्फेक्ट होने से भी फिस्टुला का फॉर्मेशन होता है। तो आज का हमारा विषय यही है कि एनल ग्लैंड्स कैसे इन्फेक्ट होती है और कैसे फिस्टुला हमारी बॉडी में बनता है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, ये पूरा मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं, ये पूरा एनल रेक्टल रीजन है। ये एनल कैनाल है जिसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है। उसके ऊपर होता है रेक्टम, और यहाँ पे जो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम लिवेटर एनाई मसल्स कहते हैं, और ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये बाहर एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स है। स्फिंक्टर की वजह से हम अपने मल को होल्ड करने में, मतलब हमें ये हेल्प करते हैं हम अपने मल को होल्ड कर पाए। इन दोनों स्फिंक्टर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसे इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं। इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस, इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस कहते हैं। और यहाँ पे एनल ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना सिक्रीशन यानी म्यूकस का सिक्रीशन एनल क्रिप्स के थ्रू, यहाँ पे जो एनल वॉल्व होती हैं इसके पीछे साइनस होते हैं उसमें अपना सिक्रेट करती हैं। डियर फ्रेंड्स, अब एनल ग्लैंड्स जो होती है इन्फेक्ट कैसे होती हैं? किसी भी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, या हो सकता है कि कोई जैसे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो उसकी वजह से, या हो सकता है कि ट्रॉमा की वजह से ये जो होती है एनल ग्लैंड्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं। तो इसके इन्फेक्शन को हम क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन बोलते हैं। अब चूंकि क्रिप्टोग्लैंडुलर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ये पूरा एरिया इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अब यहाँ पे म्यूकस के स्थान पे यहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे एनल ग्लैंड्स में पस जो है वो कलेक्ट हो गया। क्योंकि पस जब हमारे बॉडी में कलेक्ट होता है तो वो और भी पस वहाँ पे फॉर्मेशन करता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये पूरा एरिया जो होता है और इन्फ्लेम्ड होता है और इन्फेक्ट होता है, धीरे धीरे पस यहाँ बनने लगता है। और ड्यू टू ग्रेविटी ये पस जो होता है धीरे धीरे यहाँ पे नीचे की तरफ आने लगता है, और यहाँ पे जो स्किन होती है इसके जस्ट पीछे यहाँ पे पूरा पस आके कलेक्ट हो जाता है। अब क्या है कि इसके बाद ये जो स्किन होती है यहाँ से वो टियर ऑफ हो जाती है, तो यहाँ पे एक पूरा ट्रैक बन जाता है। अब यहाँ से पूरा पस का जो यहाँ पे कलेक्शन था वो पूरी हमारी बॉडी से बाहर ड्रेन होने लगता है। तो आप देख रहे हैं कि जो फिस्टुला का ट्रैक है वो यहाँ एनल वर्स से कुछ दूरी पे ये जो स्किन है यहाँ पे इसकी एक ओपनिंग है, और यहाँ पे डेंटेट लाइन पे इसकी एक ओपनिंग है। तो ये पूरा एक ट्रैक बन गया। अब हम इसे फिस्टुला बोलते हैं। फिस्टुला क्या होता है? फिस्टुला इट इज अ एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन टू एपिथेलियल सरफेस। फिस्टुला की जो डिफिनीशन होती है कि दो एपिथेलियल सरफेस के बीच में एक एबनॉर्मल ट्रैक होता है, और क्योंकि ये जो ट्रैक होता है इसकी लाइनिंग पे अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू होते हैं। अनहेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू की वजह से क्या होता है कि फिस्टुला हील नहीं होने पाता है। तो अगर हम सोचें कि इसको हम दवा से सही कर लें, कोई भी खाने वाली औषधि से सही कर लें, तो नहीं हो सकता, क्योंकि इस ट्रैक पे अनहेल्दी टिश्यू पड़े हुए हैं जिसकी वजह से ये हील नहीं होता है। अब हम लोग बात करते हैं कि फिस्टुला, चूंकि हमने देखा है कि फिस्टुला ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 प्रकार का होता है। 5 प्रकार के फिस्टुला ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड होते हैं। तो अगर फिस्टुला का ट्रैक यहाँ डेंटेट लाइन से होते हुए इंटर इंस्फिंक्ट्रिक स्पेस से होते हुए पेरिनेल स्किन पे जाके ओपन होता है, तो ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है। अब यही फिस्टुला ग्रेड 2 में कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे कि आप यहां देख रहे थे कि इसका जो ट्रैक था, जो फिस्टुला का ट्रैक था वो ऐसे था। ये ग्रेड 1 का फिस्टुला है। अगर यहाँ पे ब्रांचिंग और भी ट्रैक बनना शुरू हो जाए, जैसे ये इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रैक्स, या यहाँ पे कोई और, चूंकि यहाँ पे और बहुत सारी एनल ग्लैंड्स होती हैं, ये भी इन्फेक्ट हो जाए और यहाँ पे पूरा एरिया जो है एक और एब्सेस बन जाए, यहाँ पे एब्सेस बन गया,
तो ये ग्रेड 2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्रेड 1 का फिस्टुला ग्रेड 2 में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि वहाँ पे या तो सेकेंडरी ट्रैक बन जाते हैं या तो यहाँ पे कोई कैविटी हो गई, वहाँ पे एब्सेस का फॉर्मेशन हो गया। तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे कि एनल ग्लैंड्स के इन्फेक्शन की वजह से ग्रेड 1 फिस्टुला कैसे बना और ग्रेड 2 का फिस्टुला कैसे बना। डियर फ्रेंड्स, अब लास्ट में हम डिस्कस करते हैं इसका ट्रीटमेंट में डियर फ्रेंड्स, इसकी कोई भी ओरल औषधि नहीं आती है जो फिस्टुला को हम खा के इसको सही कर लें, क्योंकि आपने जैसा हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पे अनहेल्दी टिश्यू का इसकी इनर लाइनिंग पे जो होती है, इनर लाइनिंग पे अनहेल्दी टिश्यूज होते हैं। अब इसमें जो फिस्टुला का ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है वो है सर्जिकल प्रोसेस। उसमें भी सर्जिकल में जो छारसूत सर्जरी होती है जो एक तरह से पैरासर्जिकल उसमें आती है, तो छारसूत्र फिस्टुला को ठीक करने की सबसे बेस्ट विधि होती है, क्योंकि छारसूत्र क्या होता है, एक आयुर्वेदिक मेडिकेटेड थ्रेड होता है जिसमें स्नूही क्षीर, अपामार्ग एवं हल्दी की कोटिंग होती है और इसका पीएच लगभग 10 रखा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपने जैसा देखा यहाँ पे अनहेल्दी टिश्यूज है, यहाँ पे पैथोजेनिक एजेंट्स होते हैं, तो जो छारसूत्र में स्नूही क्षीर, अपामार्ग और हल्दी की कोटिंग होती है, ये एक तरह से मेडिसिन की तरह काम करती हैं, जिसका काम होता है कटिंग करना और वहाँ से जो अनहेल्दी टिश्यूज हैं उसको वहाँ से वॉश आउट करना और पैथोजेनिक एजेंट्स को ग्रो नहीं करने देना। इसीलिए छारसूत्र सबसे बेस्ट होता है। इसमें एज कंपेरिजन टू अदर सर्जरी इसमें पेन कम होता है, दोबारा होने की संभावना बहुत ही कम, रेयर होती है। और छारसूत्र में जो हमारा रूटीन जॉब होता है, जैसे हमने छारसूत्र आज लाइगेट कराया, कल से हम अपनी जॉब को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो ये इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं। बस छारसूत्र थेरेपी में एक हम कह सकते हैं कि इसके अनबेनिफिट्स एक ही है कि ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, मतलब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और टाइम टेकिंग की वजह से इसमें दोबारा होने की संभावना भी कम होती है। अगर अदर प्रोसेस में हम जाते हैं तो उसमें 1-2 हफ्ते में यहाँ से इसको कट करके, जैसे फिशलोटॉमी या फिशलेक्टॉमी हुई, वहाँ से कट करके पूरा एरिया साफ कर दिया गया और वहाँ पे हीलिंग 1-2 हफ्ते में हीलिंग लगभग हो जाती है। लेकिन दोबारा होने की संभावना इसलिए अदर सर्जरी में ज़्यादा है क्योंकि एक बार में हमने कट कर दिया, वहाँ पे हम सुचरी नहीं कर सकते, उसको ड्रेसिंग कराते हैं, धीरे धीरे वो हील हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा भी पार्ट इसका छूट गया तो वहाँ पे दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। जबकि छारसूत्र में क्या होता है, हर हफ्ते चूंकि वहाँ पे छारसूत्र चेंज किया जाता है, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर जो भी चेंजेस वहाँ पे होते हैं उसको भी सही कर लिया जाता है।